हैं, वियोग में रहे हैं। तो जहां आपने ये बताया ऐसे आप वियोग में रहे, आपके मन पर क्या बीत रही थी कोई नहीं जान रहा था, तब तक वो आपकी करनी थी। और जैसे ही आपने उसको बाहर रखा कि मैंने ये किया है, बस वहीं पर वो भेद हो जाता है। चाहे आप बतावें चाहे करके दिखावें, आप जो भक्ति कर रहे हैं उसको संसार देखता है, वही भेद हो जाती है। गुरु ज्ञान ध्यान जिन पाया है, तिनहि छिपाया है। हरि काहू सो भेद न कहते, सुजन जन अपनाया है। वो केवल सुजन को आभास करा देते हैं। कठिन कसौटी है संतन की, कसे बिरल ठहराया है। 300 अंतर ना फिर राखे, भेखिन हाथ न आया है। भेखी को, क्योंकि वो जो भेखी है वो दिखावा का आदि है। वो अपनी बात को दूसरों को बता करके, अपनी करनी को बता करके नाम कमाना चाहता है, भक्त बनना चाहता है। इसलिए उसको अगर किसी चीज की जानकारी हो गई तो वो फिर भक्त बने बगैर रह नहीं पाएगा। इसलिए उसके हाथ में नहीं देते हैं वो चीज, उसको उसकी जानकारी नहीं देते हैं कि वो बता सके। हर कठिन कसौटी है संतन की, कसे बिरल ठहराया है। 300 अंतर ना फिर राखे, भेखिन हाथ न आया है। और जब वो सुजन को किसी चीज को जनाते हैं, अंदर से जनाते हैं, तो सुजन उनकी कसौटी पर कसा हुआ होता है कि वो उसका कोई अपनी मान बढ़ाई के लिए किसी तरह का कोई भेद बखान नहीं करेगा। देख विमुख सब आए ठगैया, अंधर नन्योति जेवाया है। जो कहते हैं जो अज्ञानी होते हैं, अंधेरे मतलब अज्ञानी, उनको सूझ नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो ऐसे भेखियों को निमंत्रण देते हैं, न्योता देते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भेख विमुख सब आए ठगैया, अंधर नन्योति जीवाया है। तेही की नारी का भोगवे, तेही के घर खाया है। जब वो भेखी है, उसने अपना घर द्वार लड़का बच्चा सब छोड़ दिया है, तो वो पूरी तरह से आपके सहारे है। उसको जिस चीज की जरूरत होगी वो आपके यहाँ खाएगा भी, धन भी लेगा और ईमान भी लेगा। तेही की नारी का भोगवे, तेही के घर खाया है। ये जितना भी बाबा दाई है सबका ये हाल है। कहे मीता सुन इंदो बेटी, सतगुर ग्रह मा पाया है। जो चीन है ते ही पार उतारे, आवागमन मिटाया है। अब इसमें हम ये कहते हैं कि हम कहीं बाहर निकलेंगे नहीं, घर में मिलेंगे। घर का मतलब घर के अंदर थोड़ी बैठे हैं हमारे लड़के बच्चे और परिवार में थोड़ी कोई संत है, कोई सतगुरु थोड़ी है। कहे मीता सुन इंदो बेटी, सतगुर ग्रह मा पाया है। तो ग्रह के अंदर ये देह है, देह के अंदर हमारा मन है, यानी हमको सतगुरु अपने मन में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अब सवाल केवल इस बात का है कि जब हम जानते नहीं कि सतगुरु क्या है, कौन है, मन में है तो कहाँ है, कैसा है, तो हम उसको कैसे पाएंगे। वही चीनने की बात कह रहे हैं। जो चीन्हे ते ही पार उतारे, आवागमन मिटाया है। जो जान गया कि सतगुरु क्या है, वो उसके पैर पकड़ेगा। जब जानते नहीं तो हम क्या किसके पैर पकड़ लेंगे। दूरी दूरी पाजी, कंठी माल दगाबाजी।
कंठी माला जो भेष है, कहते हैं ये दगाबाज है, जो ये धारण किए हुए दूसरे को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, दगाबाजी है ये इनकी। ये संत बनते हैं, भक्त बनते हैं, बाबा बनते हैं, लेकिन होते कुछ नहीं है, ये बनते हैं केवल। दूरी दूरी पाजी कंठी माल दगाबाजी, काहे का गुदरी साजी, याते हरि होई है नाराजी। इससे हरि नहीं खुश होंगे। तुमने गुदरी ओढ़ ली, भेद बना लिया, तो कहते हैं इससे हरि नहीं खुश होने वाले, जनता धोखे में आ सकती है। माटी का तिलक काठ की माला, याते ना छड़ी है जमकाजी। आपने भेद बना लिया, माला पहन लिया, तो कहते हैं इस माला से आप जमराज से नहीं बच सकते हैं, वो आपको काटेगा जरूर। माला आप पहन करके किसी भी चीज, किसी बार को नहीं रोक सकते हैं। अगर कोई लाठी मारेगा तो वो माला आपका रोक नहीं पाएगा। आप दारू पीना चाहते हैं, आप मांस खाना चाहते हैं, तो वो माला आपको नहीं रोक सकता है। ये आपकी मर्जी की बात है कि यार ये अपवित्र हो जाएगा, चलो इसको थोड़ी देर उतार के खूंटी पर टांग लो, अपना कुकर्म करो और उसके बाद फिर पहन लेंगे नहा धो के। आप उसका मन, वो आपको रोक नहीं सकता है, उसमें ये ताकत नहीं, तो काठ है। या ना हो जगत का ठगना, जमते ना पई हो बाजी। कहते ये संसार को ठगने की बात नहीं है, ये जमराज से पाला पड़ा है आपका। न्याय करता वो है, वो देखेगा, उससे आप नहीं पार पाएंगे। धो जैसे धोबिया लादी पछारे, यो कलुआ करी है राजी। धोबी के घर गदहा करी है, सोवत ते उठी हो जागी। तब उचक उचक जाओगे, जो नींद उचक जाएगी, उचक जाया करेगी, हकपका जाओगे ये क्या हो गया। धोबी के घर गदहा करी है, सोवत ते उठी हो जागी। ये किनको करेगा? उनको करेगा जो दूसरे भेद के आधार पर दगाबाजी दे करके दूसरे का खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं। अभी उन्होंने उसका जो धन लिया है, वो उसके बदले में उन्होंने उसको कुछ दिया नहीं है। अब जब गधा बनेंगे तो उसकी लादी धो करके उसका अदा करेंगे, इसलिए गधा बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी हराम का खाया है, बाद में बिना मजदूरी लिए उसका काम करेंगे। मालपुआ औ खाव कचौरी, तेही का फल आगे लागी। कहे इंदो बिन जौ दिखई हो, ठौर नहुई कतहू लागी। कहते बिना परिश्रम के अगर आपने खाया है तो आपका ठिकाना कहीं नहीं रहेगा। राम राय गुरु मिलावो पूरा, जाते तुम्हारी रहो हजूरा। राम से विनती कर रहा है भक्त कि आप हमको सच्चे गुरु से मिला दो, वो हमको रास्ता बतावे ताकि हम आपके पास बने रहें, आपकी शरण में बने रहें। अगर सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तो वो आपको भरमा करके पाखंड में, माया में फंसा देगा। इसलिए राम से विनती है कि हमको ऐसे गुरु को मिलाओ जो हमारे आडंबर को दूर कर सके, हमारे भ्रम को तोड़ सके और हम आपके पास बने रहे। जाते तुम्हारी रहो हजूरा, आपके पास रहे हम, ऐसा गुरु मिलाओ जो ऐसा हमारे साथ कर दे। और कुछ मैं चाहती नाही, इतना है बहु तेरा। कहता है इतना ही बहुत है साहब कि आप हमको सच्चे मार्गदर्शक को मिला दो। और कुछ मैं चाहती नाही, इतना है बहु तेरा। बैकुंठ वास मैं चाहती नाही, माल मुल्क बहु तेरा। बहुत लोग
स्वर्ग की सुख की कामना करते हैं कि हमको सुख मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इंद्रासन मिल जाए, राजा हो जाए, महाराजा हो जाए। कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए। वैकुंठ वास में चाहती नाही, माल मुल्क बहु तेरा। ये कुछ नहीं चाहिए हमें। संत के चरण रेन की आशा, असमंगता हो तेरा। अब आप इसको पढ़ ले, गा ले, लेकिन आप चरण जान सकते हैं। चरण की धूल क्या होगी? वो चरण की धूल की वो कर रहे हैं कि हमको चरण की धूलें मिल जाए। चरण तो मिले नहीं, लेकिन उसकी धूलें मिल जाए। इसका मतलब है कि हम जो है जिस चीज को नहीं जान पा रहे उसकी यादें बनी रहे, उसकी कल्पनाएं बनी रहे हमारे मन में। वो याद उसी चीज की याद है जिसकी हम चाहत है। हमको चरणों की आशा है। चरण नहीं है तो हमको चरणों की बार बार यादें आती रहे कि कहाँ है साहब, कैसे है। हमारा मन घूम फिर के वहीं लगा रहे। ये उसकी याद आना चरणों की धूल है। और जब उस चीज को हम अपना लेंगे, चरण को पकड़ लेंगे, तो वो चरण होंगे। लेकिन उसकी याद आती रहे, ये चरणों की धूल है। संत के चरण रेणु की आशा, असमंगता हो तेरा। कोई अच्छा संगति बंदगी बजाता है तो कहता है साहब आपके चरणों की याद बनी रहे। याद बनी रहे यानी वो धूल ही मिलती रहे हमको। ना मैं चाहूं जाति बड़ाई, ना हाथी ना घोड़ा। ना मैं चाहूं काया सुंदर, द्वार परा हो तेरा। ये कुछ हल्का हो गया क्या? बिगड़ गया। इसको देखो कुछ हल्का हो गया। विनाशी कहे इंदो तुम विपत्ति विनाशी, जागत जस बहु तेरा। अंतर्गत की सब जानती हो, और नहीं कोई मेरा। अब ठीक है। कहे इंदो तुम विपत्ति विनाशी, कहते हैं आप सारे दुखों का नाश करने वाले हैं। जागत जस बहु तेरा, और सारे संसार में इसी तरह से आपका यश फैला हुआ है कि आप विपत्ति के विनाशी हैं। अंतर्गत की सब जानती हो, और नहीं कोई मेरा। कहता है आप हमारे मन की, हमारी व्यथा को अच्छी तरह से जानते हैं। आप हमारे मन में ही हैं और मन की हर बात को जानते हैं कि हमें किस बात का दुख है, हम क्या चाहते हैं, आप सब जानते हैं। अंतर्गत की सब जानती हो, और नहीं कोई मेरा। मेरे मनुआ तजो बड़ाई, छोटे भय हरि पाई। ये इस मत का, संत मत का ये मूल मंत्र है कि आप बड़प्पन को छोड़ दें और दीनता को धारण करें, छोटेपन को अपना लें। और ये कौन करेगा? ये देह से आप नहीं कर सकते हैं। बड़प्पन को देह से छोड़ नहीं सकते हैं और दीनता को देह से धारण नहीं कर सकते हैं। देह से केवल ड्रामा कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं। मन से करना है, इसीलिए मन से कह रहे हैं मेरे मनुआ तजो बड़ाई। जो मन में बड़प्पन की चाह है इसको छोड़ो। जिस बड़प्पन में मनुआ जो है ऐठा घूम रहा है, इसको छोड़ो, ये खराबी है। छोटे भय हरि पाई। अगर आप छोटे होंगे, दीन बनेंगे, तो आपको हरि मिल जाएगा। और हम दीनता अगर धारण नहीं कर रहे हैं, हरि को चाह रहे हैं, तो ये हमारी कपोल कल्पना है। नल देही ना जाति गवाई, हरि भक्ति करो सुखदाई। कहते ये जो मनुष्य की देह मिली है, इसमें जो कुछ कर सको वो कर लो। इस देह को अगर गंवा दिया तो इसके बाद हमें पता नहीं किस योन में डाला जाए।
इसके बाद में हमको पता नहीं किस योन में डाला जाए, खच्चर की डाला जाए, सुअर की डाला जाए, कुकुर की डाला जाए, किस योन में डाल दिया जाए और हमारे साथ क्या क्या व्यवहार हो, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो तब तक कर सकते हैं जब तक आपके पास ये मनुष्य की देह है और मनुष्य का ज्ञान और विवेक आपके पास है। मनुष्य को सबसे ज्यादा ज्ञान विवेक ईश्वर ने दे करके उसको इस चीज से संपन्न बना रखा है कि वो हर चीज को समझ सके और चाहे तो कर सके। न मेरे मनुआ तजो बड़ाई, छोटे भय हरि पाई, नल देही ना जाति गवाई, हरि भक्ति करो सुखदाई। गोरख भरथरी गोपी चंदा, ये भी तो आदमी थे, राजा महाराजा थे ये सब। गोरख भरथरी गोपी चंदा, राज तजी यही ताई। उन्होंने राज्य, ये इन सब ने राज्य छोड़ा है। राज्य छोड़ करके ये भक्ति के मार्ग पर चले हैं, ये हरि के भजन में चले हैं। ये इसलिए चले हैं कि ये नल देही में राज्य कर लेंगे तो फिर भोगेंगे कब? किसी दूसरी देह में। भाई साहब फिर हाँ, ये इकट्ठा छोड़ इनका, हाँ? एकदम से छोड़ दिए ने। हाँ, राज्य का भार जो था, जब तक राज्य, हमने राजा की पदवी ले ली तो अगर हम राजा का फर्ज नहीं निभा रहे हैं तो फिर हम बेकार है, राजा की पदवी पर बैठना बेकार है। और राज्य का अगर फर्ज निभा रहे हैं तो हरि के भजन के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो उन्होंने, जिसने छोड़ा, जब उसकी समझ में आ गया, सोच करके विचार करके अच्छी तरह से उस पर गौर करके जब जाना कि नहीं ये हमारे लिए हानिकारक है, इसके रहते हम हरि के भजन या अच्छा काम हम नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने, जिसने छोड़ा, इकट्ठे छोड़ा। कुछ तो संस्कार पहले रहा, तो संस्कार तो पहले रहेगा ही, तभी तो वो विचार आएगा। गोरख भरथरी गोपी चंदा, राज तजी यही ताई। इसीलिए इन्होंने राज छोड़ा है। अंतर जानी लीन गोदिक, प्रीति की बहुताई। और इसीलिए साहब ने, परमात्मा ने इनको गोद में ले लिया, अपना लिया। हम गरीब के तीमती हमारी, कहते हम तो दीन अधीन है, हमारे क्या बुद्धि। हम गरीब के तीमती हमारी, भक्ति बराबर पाई। सल परी 84 छूटी, सतगुरली न बचाई। कहते बहुत अच्छा हुआ, बड़ी कुशल हो गई जो 84 के आवागमन से हमारा, हमको छुटकारा मिल गया। कहे इंदो है भक्ति दुहेली, बिरल न हाथ आई। खेड़वा के गनियो ना कोई, शिव ब्रह्मा ना पाई। कहते इस भक्ति को खिलवाड़ न समझना कि घंटी बजा के, माला पहन के, मूर्ति पूज के, गा के, बजा के आप जो है परमात्मा को पा जाएंगे। ये भक्ति खिलवाड़ नहीं है, ये बहुत कठिन है। कहे इंदो है भक्ति दुहेली, दुहेली मतलब बहुत कठिन है, दुरू है। कहे इंदो है भक्ति दुहेली, बिरल न हाथ आई। किसी बिरले को प्राप्त होती है, जग में 1-2 को प्राप्त होती है जो इस मार्ग पर चलते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है कि इसको सब कोई पा जाए। खेड़वा के गनियो ना कोई, कहते खिलवाड़ न समझना इसको, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु तक ने इसको नहीं पाया, शिव ब्रह्मा ना पाई। मनु बसी के भया दीदारा, भाई पावे नहीं लबारा। हम कहे मन को काबू में करना है, काबू में नहीं करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये बकवास हो गई। कहते हैं करते नहीं, बकवास कर। मन बसी के भया दीदारा,
कहते साहब के दर्द उसको हुए हैं जिसने अपने मन को बस में किया है, अपने मन को अपने अधीन कर लिया। जो चाहता है मन वो करता है, मन की मानी नहीं करे कि मन जहाँ चाहे जिस इंद्री को चाहे वहां भड़का दे, जहाँ चाहे वहां गिरा दे, जहाँ चाहे वहां उठा दे। ये मन अभी करता है, लेकिन जब हमारे बस में हो जाए तब जो हम चाहते हैं वो मन का है। मन अपनी मनमानी फिर नहीं कर पाता है।